चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 20 सितंबर के दिन मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 से मैथमेटिक्स का परीक्षा देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका वायरल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 सितंबर में आपका हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 100% वायरल और ओरिजिनल क्वेश्चन आपका जो है ना इस वीडियो में आपको होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मेन मैथ सब्जेक्ट है या साइड से है तो बायोलॉजी का वीडियो हम अपलोड कर दिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोलॉजी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू, तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे। पहला नंबर क्वेश्चन, आप तमाम बच्चे तैयार हो जाइए, आराम से पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से आप लोग भेजने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है समझेगा। अवकलन समीकरण देखिए क्या दिया गया है। अवकलन समीकरण आपका जो मेरे पास दिया गया है आपका एक्स वाई इंटू क्या है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई स्क्वायर बटा क्या होगा मेरे पास डी एक्स माइनस वाई इंटू क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। तो इस कोटि का घात आपका, देखिए घात निकालने के लिए आपको क्या करना होता है बाबू, सिंपल बात है, इसको गुना करना पड़ता है। घात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, तो ये आपका गुना करना पड़ता है। पहला नंबर में आंसर सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्या होगा, इसको हम इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घात निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यारे, यहाँ पर जो ना कोटि आपका 2 होगा, घात निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब चलेगा मेरे प्यारे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है अवकलन समीकरण आपका क्या है, dy बटा dx प्लस 2y बराबर साइन x का समाकलन गुणांक। अब चलिए बाबू दूसरा नंबर में चलेगा, समाकलन गुणांक का बात रहे, ठीक है ना। समाकलन गुणांक का अगर बात करें मेरे प्यार तो, ठीक है ना, अवकलन समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, dy बटा dx देखेंगे ये आपका क्या होगा e टू द पावर 2x हो जाएगा मेरे पास, क्या होगा e टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए बाबू सभी का सॉल्यूशन हम पहले ही कर चुके हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, सभी का सॉल्यूशन करके आए हैं। अवकलन समीकरण क्या है मेरे पास, dy बटा dx बराबर e टू द पावर x प्लस y का हल क्या होगा। अब देखिए इसका हल पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन थे। इसका हल जो होता है ना मेरे प्यार, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर माइनस y बराबर c हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा सर जी ये c क्यों जुड़ गया, तो कांस्टेंट बाबू लास्ट में जुड़ता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब चले मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अवकलन समीकरण dy बाई dx बराबर क्या है, y बटा x का हल आपका क्या है, ठीक है ना। तमाम बच्चे लगाए जरा मेरे प्यार, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में लगा जरा। तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें ना मेरे प्यार आपका y बटा dx का अगर बात करें तो y बराबर log x क्या होगा, मोड के अंदर में x प्लस सी और लास्ट में क्या होगा सी एक्स जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अब चले मेरे प्यार 5 नंबर क्वेश्चन, कहता है अवकलन समीकरण dy बाई dx प्लस 2y बराबर e टू द पावर 3x का समाकलन गुणांक आपका क्या होगा, ठीक है। लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे प्यार 5 में आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे लगाते चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। सभी बच्चे 5 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार लाल याद रखिएगा, तो ये आपका क्या होगा e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x लगाएगा मेरे प्यार, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना, सभी बच्चे, ठीक है। हाँ देखिए मेरे प्यार, ठीक है ना, चलेगा। देखिए मेरे प्यार समझने का प्रयास करेगा तो ऑप्शन क्या लगेगा यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यार, देखेंगे आपका 4 वेक्टर i प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर दिया गया है, 6i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। तो देखिए बाबू ये सब नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 6 नंबर में यहाँ पर तमाम बच्चे दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर दिया है मेरे प्यार बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, तो वेक्टर का अगर बात किया जाए तो इस तीनों में सब क्या होगा मेरे प्यार, तीनों को आप लोग क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है आप तमाम बच्चों को, सिंपल क्वेश्चन है बाबू, तो यहाँ पर आप लोग 15 दीजिएगा और घटा दीजिएगा, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन बी। अब देखिएगा मेरे प्यार 7 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर i प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर इस प्रकार से दिया गया है मेरे प्यार बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर क्या दीजिएगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे 3k वेक्टर आपका अगर आप दिया गया है मेरे प्यार तो 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, तो यहाँ पर जो होगा मेरे प्यार बच्चों आपका 9i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस क्या होगा 3k वेक्टर हो जाएगा। तमाम बच्चे लगाएंगे मेरे प्यार 7 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अब देखिए मोड के अंदर में मेरे प्यार बच्चों कितना है, वेक्टर i क्या होगा मेरे प्यार वेक्टर j वेक्टर k, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका दिया गया किसके अंदर में है बाबू, मोड के अंदर में, ठीक है।
मोड के अंदर में आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिएगा मेरे प्यार चो क्या होगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, मोड के अंदर में दिया गया है। ठीक है, 8 नंबर में आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार चो, तो ये आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, तो ये आपका √3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए √3। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे, सिंपल क्वेश्चन है बाबू। तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे क्या होगा, 1 हो जाएगा यार। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछने वाला है, समझ से बाहर। आइए कहता है वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे नहीं पता है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे मेरे प्यार से क्या होगा, यहाँ पर तमाम बच्चे दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स मेरे प्यारों से पूछा जा रहा है, -1/2 का मान क्या होता है। देखिए कॉस इनवर्स -1/2 2π/3 यहाँ पर लगाएंगे, 2π बटा क्या होगा मेरे प्यार चो 3 हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर समझने का, कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स इंटरसेक्शन -1 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए एक्स इंटरसेक्शन मेरे प्यार बच्चों देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, आप तमाम बच्चे लगाए जरा ये प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे दीजिएगा 12 नंबर। ठीक है, π/2 और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे बी, π/2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए वही क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर उल्टा करके दिया गया है, एक्स के एक्स है इंटरसेक्शन -1 साइन इनवर्स, और देखेंगे एक्स दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार तो ये आप लोग ध्यान समझिएगा, ये आप लोग लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स लगाएंगे। 13 नंबर में उत्तर क्या लगेगा, ऑप्शन ए साइन इनवर्स एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तो 14 नंबर कॉसेक इनवर्स एक्स, और इस प्रकार से आपका दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा कॉसेक इनवर्स एक्स मेरे प्यार तो यार कितना बार फोन करेंगे, चलेंगे। देखिए मेरे प्यार कॉसेक इनवर्स एक्स 14 नंबर में आप लोग ध्यान से समझिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन में तमाम बच्चे लगा जरा देखेंगे, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार समझिएगा, ये आपका 1 साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, आंसर क्या लगेंगे बी। आपका देखिएगा 10 × 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2। देखिए बाबू सिंपल क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन 1/2 का बात तो ये बाबू 1 हो जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 16 नंबर में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स का अगर बात किया जाए, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स जो होता है मेरे प्यार से वो आपका 1 बटा क्या होगा बाबू 1 + x 1/x²। ठीक है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अब देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का अगर मान किया जाए मेरे प्यार से बात किया जाए, तमाम बच्चे लगाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये आपका 5π/6 हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है π/3 साइन इनवर्स, π/3 साइन इनवर्स -1/2 का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, 18 नंबर में दीजिएगा। ठीक है ना, 18 नंबर में, तो ये बाबू आप लोग क्या देंगे, तो ये आपका क्या होगा π/2 हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अब देखिएगा 10 इनवर्स √3 कॉसेक इनवर्स एक्स -2 का बात पे 19 नंबर में दीजिएगा, 19 नंबर में, तो ये आपका -π/3 हो जाएगा, ऑप्शन ए -π/3। अब चलेगा बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन पे यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए कि इस प्रकार से समुच्चय दिया गया है आर, और देखेंगे ए बी इंटू ए बराबर बी -2b < 6 द्वारा प्राप्त प्रदत्त आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, 20 में चलेंगे। इस प्रकार से अगर प्राप्त होता है तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर 6 8 इंटरसेक्शन आर हो जाएगा, 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, ये देखेंगे 21 नंबर यहाँ पर देखेगा, दो सरल रेखाएं, यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, दो सरल रेखाएं के द्विक त्रिज्या का अनुपात LMN और L1M1 N1 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत होगी तो क्या होगा बाबू। ठीक है ना, इस प्रकार से दिया गया तो एक दूसरे को क्या होगा, 22 में चलेंगे, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो सिंपल क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन थे, एक दूसरे का लंबवत है ना, समझिएगा बाबू, एक दूसरे के लंबवत है। 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा L1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर हो गया। 22 देखिएगा, किसी सरल रेखा के द्विक अनुपात 1 3 5 है तो रेखा के द्विक कोज्या क्या होगा, 22 नंबर, रेखा की द्विकोज्या, तो देखेंगे बाबू रेखा की द्विकोज्या 1/√35 और 3/√35 5/√35, आंसर क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका तल x - 5 देखेंगे 3x - 5y + 4 बराबर 11 के समांतर समीकरण आपका क्या है, चलिए बताइए जरा, 11 का समांतर समीकरण आपका क्या होगा, तो देखेंगे 3x - 5y + 4z बराबर 21 होता है, तो ऑप्शन क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिए, तल देखिए, तलो 2x + y - 2z बराबर 5 और 3x - 6y - 2z बराबर 7 के बीच आपका क्या होगा।
चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार से 24 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे ये आपका क्या होगा, कॉस इनवर्स 4/21 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से 25 नंबर, बिंदु 2 1 1 तल के x माइनस 2y प्लस 4z बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं इसका दूरी पूछा जा रहा है। 25 नंबर, इसका डिस्टेंस का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से तो ये आपका 13√21 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार से 26 नंबर क्वेश्चन, यदि रेखा x माइनस 3/2 x माइनस 3/2 y माइनस 4/b z माइनस 5/, इतना दिया गया x/5 बराबर y/3 z/3 के समांतर होते आपका क्या होगा, 26 में चलेगा। देखिए बाबू ये आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, तो 27 नंबर में अगर बात किया जाए ये उत्तर जो होगा बाबू ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये आपका क्या होगा 27, देखेंगे इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो 27 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे लाल आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा a/5 b/3 और c/2 याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे लाल क्या कहता है, 28 नंबर, यदि रेखाएं x माइनस देखेंगे x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 देखिए इस प्रकार से दिया गया तो आपका क्या होगा। चलिए लगाते चलेंगे, ठीक है, चलेगा लगाते चलेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, पूछा जा रहा है क्या 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 28 नंबर में आंसर किया जाए तो मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, समझने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार से, ठीक है। देखेंगे हेलो, थोड़ा देर में सर आपसे बात करते, थोड़ा भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए कहता मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, यदि यहाँ पर दिया गया यदि x2 18x, देखिए इस प्रकार से दिया गया 6 2 इतना दिया गया तो x के बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। 29 नंबर में आंसर दीजिएगा मेरे प्यार से। ये आपका 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार से, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है ना, लगाए जरा, ठीक है, चलेगा। देखेंगे आप लोग क्या दीजिएगा 29 नंबर, तो देखेंगे 29 नंबर में जो है मेरे प्यार से ये आप लोग तमाम बच्चे दीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा। तो देखेंगे अगर इस प्रकार से दिया गया x, तो देखिए +-6 लगाइएगा बाबू, ऑप्शन बी। सबका सॉल्यूशन किया गया, आपके मन में ये भ्रम ना हो बाबू, ठीक है ना। चलेंगे अब देखिए इंटीग्रेशन, देखिए दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यारों से सभी बच्चे दीजिएगा, चलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बाबू, 30 नंबर में ये आपका देखेंगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारा लाल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, √1 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। तो देखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट सी जुड़ेगा बाबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे 31 नंबर एक्स, और देखेंगे इस प्रकार से दिया गया है, समझिएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 1 लगाइए ना बाबू, सिंपल बात है। कहता है यदि देखिए संक्रियता इस प्रकार से दिया गया तो परिभाषित हो। 32 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर में देखेंगे इस प्रकार से दिया गया तो यहाँ पर 30 लगाइए बाबू, नो टेंशन। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, इस प्रकार से दिया गया मोड के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोग का 0 उत्तर हो जाएगा। मोड के अंदर में जब भी आप लोग का दिया रहेगा बाबू तो आप लोग 0 उत्तर लगाइएगा, नो टेंशन। लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भोकाल मेरे प्यारे बच्चों बवाल उसे कहते हैं, ठीक है ना। छापते चलिए, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत और कठिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम है तो गम किस बात का। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार तो ए, देखिए इस प्रकार से दिया गया है तो वर्ग आव्यूह, देखेंगे ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, पूछा जा रहा है क्या 38 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार से दिया गया था, अरे यार 38 में ऑप्शन ए नहीं लगाएगा आप लोग, बता इतना हौला क्वेश्चन। 39 नंबर में देख लीजिए, इस प्रकार से दिया गया है तो A5 का वैल्यू, A5 का सबको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए 10001 हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे डी। 40 नंबर देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, 40 नंबर बबुआ लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, 40 क्वेश्चन था। अब देखिए यदि a इंटू कितना है मेरे प्यार तो 3 - 5 - 1 2 एडजॉइंट a का मान, तो देखेंगे एडजॉइंट इज होता है तो ये आपका क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू 40 में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा बाबू, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आ जाना है, तो यहाँ पे सर्च करना है rjnews.com। जैसे ही सर्च करिएगा तो आप तमाम बच्चे इस नंबर पे देखेंगे, या सॉरी यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, बस इस पर टच करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा और देखिए 12th त्रैमासिक लिखा गया, बस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टच मारना है, टच मारने के बाद बंद कर देना है यहाँ पे, और नीचे की तरफ आप लोग को चलना है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग
बेहतरीन तरीके से देखेंगे। क्लिक हियर करके यहाँ पर देखिए बटन दिया गया, बस फिर टच करके आप लोग सभी का यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात के 8:15 थैंक यू बाबू।